मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये डर, घबराहट, पैनिक डिसऑर्डर ये बहुत तेज़ी से लोगों में हो रहा है। पहले का ज़माना ऐसा था, ये समस्या बढ़ती उम्र के लोगों में ही होती थी। बट आज के समय में क्या हो रहा है, व्यक्ति जवान है, स्वस्थ है, मजबूत है, बिल्कुल ठीक है, फिर भी पैनिक हो जाता है और डर और घबराहट के तले जीवन जी रहा है। तो आज के समय में पैनिक डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका पूरा परमानेंट इलाज क्या है। वीडियो में आखिर तक बने रहे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, व्यक्ति जब भी पैनिक होता है, जब भी उसको पैनिक अटैक आता है, तो जब भी वो अकेला महसूस करता है, इसमें सबसे पहले व्यक्ति को पसीना आना शुरू होता है, फिर सांस फूलना जैसा उसको लगने लगता है, फिर उसके बाद सांस तेज आने लगती है, उसे ऐसा महसूस होता है, जो कि डर की वजह से होता है। और कभी कभी डर की वजह से दोस्तों लोगों को बेहोशी भी महसूस होना शुरू हो जाती है। और इसमें दूसरे सिम्टम्स में है दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी सांस आ ही नहीं रही है, और सांस तेज खींच के ले रहा है लेकिन सांस रुक रही है। उसको ऐसा भी कभी कभी महसूस होता है, उसे लगता है कि जैसे कि मैं आज मर ही जाऊंगा। तो होता क्या है दोस्तों, व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि पैनिक क्यों हो रहा है वो, और इसका इलाज क्या है। उसे कुछ नहीं पता होता। उसे ये तो पता होती है बात कि हाँ मैं पैनिक हो रहा हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मैं क्यों पैनिक हो रहा हूँ और मेरा इलाज क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको मैं हकीकत बताऊं तो इसका रियल इलाज मेडिकल में कुछ भी नहीं है। अगर आप पैनिक डिसऑर्डर आपको होता है, तो पैनिक डिसऑर्डर की कोई भी दवा नहीं बनी है और ना ही बनने वाली है। तो क्यों नहीं बनने वाली दोस्तों, और क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर जो है वो इंसान के मन का एहसास है, इसलिए व्यक्ति की फीलिंग को चेंज करने की कोई दवा बन ही नहीं सकती है। फीलिंग की अगर नेगेटिव हो गई है आपकी, तो फीलिंग को पॉजिटिव करने की जरूरत है, और पॉजिटिव फीलिंग करने के लिए कोई भी दवा नहीं होती है दोस्तों। डर से, पैनिक से बाहर आने के लिए इंसान को पॉजिटिव फीलिंग आना चाहिए, तो व्यक्ति पैनिक से तभी बाहर आ सकता है। पैनिक और डर के पीछे उसके बचपन की परवरिश भी शामिल होती है दोस्तों। अगर उसके पेरेंट्स ने उसके साथ कैसा बिहेव किया है, अच्छा किया है, किस तरह का किया है, ये भी इसका भी कनेक्शन होता है। कभी कभी लोगों ने ये भी बताया है कि उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत डराते थे, बहुत मारते थे। तो कभी कभी किसी लोगों ने ये भी बताया कि उनके टीचर्स उनको बहुत मारते थे। तो ये सब इंसिडेंट जो है वो इंसान को पैनिक में भेज सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह तो हमने समझ लिया, अब हमें इसके इलाज के बारे में समझना होगा। इसका इलाज दोस्तों मेडिकल में नहीं है। पैनिक अटैक मानसिक एहसास है, ये एक मानसिक एहसास है, इसलिए कोई भी एहसास हमारे दिमाग में बहुत दिन तक जो चलता रहता है, इससे हमें ये समस्या हो सकती है। तो पहले क्या करना होगा, हमें पहले इस एहसास को हमें हटाना होगा, जो कि हमें पैनिक में, डर में ले जाता है। तो इस एहसास को सबसे पहले खत्म करना होगा, और इस नेगेटिव एहसास को हटा के हमें पॉजिटिव एहसास को दिमाग के अंदर भरना होगा। तो अभी आप क्या करोगे कि आपको अगर डर घबराहट शुरू हो गई, तब आप क्या करोगे? अगर आप अकेले हैं, क्योंकि लोगों की अक्सर शिकायत यही होती है कि अकेले में उनको ज़्यादा डर और घबराहट होती है, ऐसे लोग बाहर जाते हुए भी डरने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी कंडीशन में, जिनकी भी ऐसी कंडीशन हो जाती है, उनके दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें चली जाती हैं जो डर और घबराहट उनके सबकॉन्शियस माइंड में भर देती हैं। तो इससे इनकी पूरी लाइफ प्रभावित होती चली जाती है। व्यक्ति बिना वजह ही घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं। अब हमें क्या करना होगा, उनके सबकॉन्शियस माइंड से इस फीलिंग को डिलीट करना होगा। जो भी फीलिंग इन्हें बचपन में इनकी रही हो, सारी फीलिंग को उठा के इनकी डिलीट करना होगा, तो ही इसका इलाज संभव हो सकता है। और इसका इलाज दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हिप्नोथेरेपी से ही मुमकिन है। हिप्नोथेरेपी से दिमाग में जितने भी बुरे ख्याल होते हैं, जितने भी नेगेटिव ख्याल होते हैं, उन्हें डिलीट करके नए एहसास को इंस्टॉल किया जाता है दिमाग के अंदर। तो माइंड के अंदर कॉन्फिडेंट भरा जाता है। इससे धीमे धीमे इंसान का डर खत्म हो जाता है। उसका इलाज दुनिया भर में क्योंकि दोस्तों नहीं हो सकता, और ना ही आपको कहीं मिलेगा। अगर आप डर घबराहट का इलाज डॉक्टर के पास करवाने जाएंगे, तो वो आपको फौरन दवा देंगे, क्योंकि वो बैठे ही हैं दवा देने के लिए। वो कभी आपको मना नहीं करेंगे, और आप दवा लेके आएंगे और आप घर ला के खा के उसको सो जाएंगे। जब लेकिन सो के उठेंगे तो फिर से आपको वही सब दिक्कत झेलनी होगी। दोस्तों, इसका इलाज हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, जब भी आपको इस तरह की फीलिंग आती हो, पैनिक में आप चले जाते हो, तो
तो आपको इस फीलिंग को ही चेंज करना मेन काम है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, किसी भी अच्छी जगह पे आप बैठ जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे और एकदम शिथिल छोड़ देंगे। लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करेंगे, जिसमें आप ऑक्सीजन को ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे। फिर 3 से 4 तक गिनेंगे और थोड़ा सा वेट करके सांस को धीमे धीमे छोड़ेंगे। इसी तरह लंबी और गहरी सांसें भरेंगे। दिमाग में साथ में आपको ये भी महसूस करवाना होगा कि आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आपके अंदर शक्ति आ रही है, आपकी समस्याएं ठीक हो रही हैं, आपको शक्तियां मिल रही हैं। ये चीज़ें आपको साथ साथ महसूस भी करनी होंगी फीलिंग के साथ। जितना भी आपने दिमाग के अंदर ज़्यादा महसूस करवाया कि आपको शक्तियाँ मिल रही हैं, आप रिलैक्स हो रहे हैं, तो आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर आप सच में रिलैक्स हो जाएंगे। आपका डर, आपकी घबराहट दूर हो जाएगी और आप ताकत महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी सोच को आपको संभालना है। सोच को निगेटिव इमेजिनेशन नहीं करने देना है, साथ में पूरी तरह पॉजिटिव सोच को रखना होगा। सोच में अगर आप भगवान को ले आते हैं तो ये और भी मददगार रहेगा, कारगर रहेगा आपके लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं और आपको पावर दे रहे हैं, अगर आप इस तरह से इमेजिनेशन करेंगे तो ये पॉजिटिव इमेजिनेशन ही काफ़ी हो जाएगी आपको ठीक करने के लिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको YouTube, गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना है इस विषय में, क्योंकि कुछ लोग तो आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन कुछ लोग आपको बिल्कुल पूरी तरीके से और भी पैनिक कर देंगे और भी डरा देंगे, क्योंकि उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा डराने वाली होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, व्यक्ति को बिल्कुल भी डराना नहीं है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों कभी भी व्यक्ति को डराना नहीं है, उसको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। चाहे वो जितने भी पुराने समय से बीमार क्यों ना हो, कितने ही पुराने समय से परेशान क्यों ना हो, उसके अंदर जोश जुनून पैदा करते रहना है रिकवरी को लेकर। और यही जोश, यही जुनून, यही पावर उसको बहुत जल्द ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ को तय कर लेना है कि हमेशा अपने अंदर पावर, कॉन्फिडेंस और जुनून को रखना ही रखना है। इसी के साथ आपको लाइफ जीनी है और इसी के साथ आपका डर भी दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। गुड बाय।